ये अबुआ सरकार में जो आदिवासी हैं वो आज कहाँ हैं, कहाँ देख रहे हैं उनको? देखिए, उनकी तो सबसे खराब स्थिति हो गई है कि डेवलपमेंट के लिए आदिवासी और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं होता है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, डेवलपमेंट के लिए सबको बराबर काम करना पड़ता है। अब ये झारखंड सरकार बार बार हेमंत सोरेन कहता है केंद्र हमको पैसा नहीं देती है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी लोकप्रियता, अपनी पॉलिटिक्स के लिए उसको सब घोर मट्ठा कर देते हैं। तो आपको अगर झारखंड के बच्चों के प्रति दर्द है, झारखंड के लोगों के प्रति दर्द है, तो आप काम कर सकते हो, आप करते नहीं हो। आज तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर बनाने के लिए लोग परेशान हैं। अब एक तो कहीं जॉब है नहीं, जॉब का अवसर है नहीं, तो जॉब बेचारा मिल नहीं रहा है, पड़ रहा है सड़क पर। उनको ये इंतजार था कि भाई आबोह सरकार तुझे मिलेगा, लेकिन कहाँ मिल रहा है। और इस झारखंड सरकार के भरोसे तुम लोग सोचोगे कि रोजगार मिलेगा, वो नहीं मिल सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद करो और अफसरों से कमीशन या चंदा लेना बंद करो। 25 वर्ष पहले जो झारखंड की परिकल्पना की गई थी कि झारखंड कैसा होगा, यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे, झारखंड अलग राज्य हुआ था और जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी, और एक जो परिकल्पना इनके तरफ से थी कि झारखंड को हम कैसा बनाएंगे, और वर्तमान परिस्थिति में झारखंड को कैसा देख पा रहे हैं, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य। जो सपना देखा था इन्होंने वो कितना साकार होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बीजेपी से वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। सर, अभी किस तरीके से देख रहे हैं झारखंड को? देखिए, झारखंड के संदर्भ में जैसे आपने कहा कि जब 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना, तो हमारी जो अपनी सोच है कि भाई कोई भी राज्य कैसे तरक्की करेगा, और झारखंड तो जिस हालत में बना था उस समय उग्रवाद थे चरम पर, जिसको कह सकते हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, लोग डरे सहमे हुए थे। तो हमें कानून व्यवस्था को भी ठीक करना था और फिर उग्रवाद के ऊपर भी अंकुश लगानी थी, जो डेवलपमेंट का काम को रोक रखे थे। तो एक तो ये था, और दूसरा जो मामला था करप्शन की, भ्रष्टाचार के। उस समय उसके बड़े बड़े किस्सा, जो फॉर्डर स्कैम हर कोई जानता है कैसे हुआ था, और दफ्तरों में क्या होता था वो भी सबको जानता है। तो हमारे सामने ये बड़ी चुनौती थी दोनों, और दोनों पर मैंने लगा था कि भाई कानून व्यवस्था भी ठीक हो, उग्रवाद पर भी कंट्रोल हो और करप्शन भी कंट्रोल हो, और उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, माने बुनियादी जो सुविधाएं हैं जनता उसको उपलब्ध कराना। सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, तो इसको ठीक करने की दिशा में, जैसे गांव तक सड़क कैसे पहुंचे, नदी नाला में पुल पुलिया कैसे बने, तो इसको भी हमने किया था उस समय, जो जिसको कहते हैं ना ज़बरदस्त काम कराए थे। और आज भी अगर झारखंड के लोग हमें याद करते हैं तो उस समय बहुत कम क्या बोलते हैं, बजट में भी पैसे होते थे, नया राज बना था, लेकिन उसमें ही काम करना, और 28 महीनों तक हमें काम करने का मौका मिला। तो 28 महीनों को काम को हमने इतना किया था कि आज मैं देश की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन बिहार तक के लोग झारखंड के विकास की लोग चर्चा करते थे उस समय की। कहीं विकास देखना है तो आप झारखंड बनाए, जाकर के वहाँ देखो। तो ये चर्चाएं होती थी कानून व्यवस्था की, उग्रवाद के मोर्चे पर, और खूब संघर्ष हुआ उस समय। ये ठीक है, पुलिस भी काफ़ी हताहत हुई, लेकिन जहाँ उन लोगों ने बंकर बना रखा था उसको भी ध्वस्त हुआ। चूँकि मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि भाई मैं मानता हूँ कि कितनों भी सरकार अच्छी रहे यार, सोचे, जब तक ये सारी स्थिति ठीक नहीं होगी तो रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो सकता। रोजगार के अवसर कहाँ मिलता है? उद्योग धंधे में। उद्योग धंधे तभी लगेंगे जब कानून व्यवस्था ठीक हो, करप्शन ठीक हो। क्योंकि सरकारी जॉब तो मुश्किल से 1% होता है आबादी का, 1% से भी शायद कम होगा, अब तो वो भी कम हो गया, सरकार ने धीरे धीरे उसको भी कम कर दिया। तो कुल मिलाकर के जब 1% से भी कम लोगों को सरकारी जॉब मिल सकता है, तो बाकी को कहाँ जॉब मिलेगा? तो बाकी को जॉब तो उद्योग धंधे लगेंगे तभी मिलेगा, और उद्योग धंधा तभी लगेगा जब कानून व्यवस्था ठीक हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं ना, बुनियादी सुविधाएं ठीक हो। तो ये सारे चीज़ों पर हम पूरी तरह से लगे थे, और मैं आज कह सकता हूँ कि सरकार के पास कोई प्रायोरिटी नहीं है डेवलपमेंट का, कोई उनके पास रोड मैप नहीं है कि भाई हमको ये करना।
और जब कोई रोड मैप नहीं है तो आप देख ले 6 साल ऐसे ही बीत गया। कोई 6 साल में बता नहीं सकता है कहाँ रोजगार का अवसर पैदा हुआ। 8-9 हज़ार नौकरी बांटते हैं, उसी को खूब भांजते हैं। यहाँ पर रोकना चाहूंगी सर, क्योंकि उस समय आप भी एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। आज जो है वो भी अपने आप को आदिवासी मुख्यमंत्री बताते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि केंद्र हमें सहयोग नहीं कर रही है, बजट का आकार बड़ा है, हम फलाने फलाने कार्य कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान की व्यवस्था आप देख रहे हैं। कई बार सदन के अंदर आवाज भी उठाया है, अवैध उत्खनन का मामला हो, कानून व्यवस्था की बातें हो, कई सारी चीजों को उठाया है। एक वो आदिवासी मुख्यमंत्री और एक वर्तमान का आदिवासी मुख्यमंत्री मैं कितना कहूँगा कि डेवलपमेंट के लिए आदिवासी और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं होता है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, डेवलपमेंट के लिए सबको बराबर काम करना पड़ता है। अब ये झारखंड सरकार बार बार हेमंत सोरेन कहता है केंद्र हमको पैसा नहीं देती है। मैंने सदन में भी कहा था कि भाई केंद्र जो पैसा देती है किसी भी मद में, जो ग्रांट देती है, किसी में 100% स्पॉन्सर स्कीम होता है, किसी में 50-50 होता है, किसी में 60-40 होता है, किसी में 75-25 इस प्रकार के होता है। तो आप सरकार जिस प्रकार से वो कर्णांकित करते हैं किसी भी मद के पैसे को, आपको उसी हिसाब से यहाँ बजट बनाते हैं, उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी लोकप्रियता, अपनी पॉलिटिक्स के लिए उसको सब घोर मट्ठा कर देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ही बताता हूँ कि अब बच्चे पढ़ रहे हैं जगह जगहों पर, इस भरोसे से बच्चे पढ़ रहे थे कि हम तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमको सरकार से स्टाइपेंड मिलेगा। और भारत सरकार का अलग अलग, एसटी के लिए अलग नियम है, एससी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है। इन्होंने क्या किया, घोर मट्ठा कर दिया। अब उस कारण से क्या है कि केंद्र का पैसा ले नहीं पा रहे, बच्चों को दे नहीं पा रहे। भैया आपने ऐसा क्यों किया? आपके लिए तो केंद्र सरकार नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपने 2022 में ही, और आज नहीं, 2022 में इन्होंने सब घोर-मट्ठा कर रखा है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जानबूझ करके, भाई आप ठीक है, आप डिमांड करिए, हम डिमांड से हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने एसटी के लिए जो प्रपोर्शनेट केंद्र देती है, एसटी जैसे एसटी के लिए 75% केंद्र सरकार देती है, 25% राज्य सरकार, उसी प्रकार से एससी के लिए 60% केंद्र देती है, 40% राज्य सरकार देती है, और शायद ओबीसी का शायद 20,000 है पूरा। तो कहने का अर्थ है कि हमारा कि भाई आपको उस हिसाब से आप लीजिए और बच्चों को दीजिए। अतिरिक्त आपको डिमांड करना, उसके अलग से आप बात करिए भारत सरकार से, उसके लिए अलग से भेजिए चिट्ठी। लेकिन आप पूरी चीज़ को घोर मट्ठा कर देंगे तो नहीं होगा। दूसरी, आपने देखा कि दो भी फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में आपका ये क्या कहते हैं, स्थानीय निकाय को पैसा नहीं मिला। 15वें वित्त का नहीं मिला। क्यों? इसलिए उसमें भी इन्होंने यही गड़बड़ करते हैं। भाई एक तो केंद्र सरकार जो कहती है, जिस ये पर देती है, इन्होंने क्या किया, उसका यूटिलिटी जो इनको फाइनेंस का विधानसभा से करना, उन्होंने कहा कि नहीं हमने मार्च में किया था। मार्च में क्या, बाद में उन्होंने चिट्ठी पत्री करते रहा केंद्र ने। उसमें एक नियम होता है कि भाई 10% से अधिक अगर पैसा आपका बचा रहेगा तो नहीं देगा आगे। तो इन्होंने उसी दिन विधानसभा में हम जब उठाए तो बाद में उन्होंने खड़े हुए, तो बाद में फिर हम नहीं खड़े हुए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने केंद्र ये कहा था, वो भी हम लोगों ने दे दिया। बाद में इंटरेस्ट का कह रहे हैं कि उसको भी, और ये लोगों ने कब दिया, अक्टूबर में दिया। और उन्होंने फिर मांगा कि भाई अब जो आपका 10% से अधिक पैसा बचा हुआ है, इंटरेस्ट का हो जिसका भी, मद में तो उसी मद का पैसा है ना। अब नवंबर में लास्ट में उनको फिर चिट्ठी दिया है। तो इसलिए हमने खड़े होकर के कहा कि भाई आप जो विभाग के मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अपने दल बल के साथ जाए। जब 5-5 दिन मुख्यमंत्री पत्नी के साथ जा करके वहाँ डेरा डाल सकते हैं, तो भाई आप मुख्यमंत्री हो, विभाग के मंत्री को, विभाग के सचिवों को लेकर के जाइए उन विभागों के साथ, मंत्री के मिलिए। मुख्यमंत्री को कौन समय नहीं देगा? तो आपको अगर झारखंड के बच्चों के प्रति दर्द है, झारखंड के लोगों के प्रति दर्द है, तो आप काम कर सकते हो। आप करते नहीं हो, खाली राजनीतिक लफाजी करते रहते हो। वो कहते हैं सर कि आप साथ में चले तो जल्दी वो रस्सी मिल जाए। मैंने कहा कि हम तो क्या आपकी घोर मट्ठा की इसमें से क्या बात करेंगे, हम तो बताए ना आपने घोर मट्ठा करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप जा करके, हम तो बात किए हैं तभी तो हम बता रहे हैं ना, इतने बातें तो। सरकार दावा सर सदन के अंदर भी कि 100 रुपए प्रति सीएफटी बालू की बातें कही गई। आए दिन बालू का देख रहे हैं कि बालू के काले खेल जो हैं वो जारी हैं। इससे रोकने के लिए कैसे रुके, इसके लिए सर आप चूंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं,
इसमें और क्या होना चाहिए सरकार से या फिर केंद्र से, कैसे गुहार लगाएं? देखिए, मैं तो बार बार कहा हूँ कि ये जो 100 रुपया सेफ्टी, ये सब बकवास करती है सरकार। भाई, आप बालू है, माइनर मिनरल्स, ऐसे भी पैसा एक्ट ये पारित नहीं कर रहे हैं। ये हो जाए तो ग्राम सभा को चले जाएगी। भाई, ग्राम सभा को आप सौंप दीजिए ना। पेशा का वजह बता। अब पैसा वजह क्या है? ग्राम सभा को देने से कहाँ रोका है? ये तो ऑक्शन करने से रोका है पैसा, कानून को लेकर के हाईकोर्ट ने। क्योंकि पैसा एक्ट में ऐसे भी पैसा छोड़ दीजिए, गैर पैसा क्षेत्र में भी जो पंचायती अधिकार है, स्थानीय निकाय को जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार पार्लियामेंट ने दिया हुआ है, ये सारी चीज़ों को, हाट बाजार है, मेला है, वगैरह वगैरह से, माइनर मिनरल्स है, इसको ग्राम सभा को करनी है। उसको तो ग्राम सभा को दे दीजिए आप, खत्म। क्या मामला है इसमें से? हाँ, ग्राम सभा को बेचने का राइट नहीं, लेकिन अपने घर बनाने के लिए तो ले जा सकता है, खत्म बात है। आज तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर बनाने के लिए लोग परेशान हैं। कोई भी अपना घर बनाएगा तो ले जाएगा अपने चक्कर में। अब कई एक बार मैंने विधानसभा, पिछले सत्र में भी मैंने विधानसभा में कहा था, जो पूरे 5 साल वो भी पूरा हो गया, उस समय भी मैंने कहा था कि भाई, आप झारखंड की जो बॉर्डर है, क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय जो सीमा जो पड़ता है, तो वहाँ आप चेक पोस्ट लगा दीजिए ताकि कोई बाहर बालू नहीं जा सके। और बाकी अब यहाँ फ्री कर दीजिए, ग्राम सभा को या लोगों को, लोकल को दे दीजिए। तो अपना झारखंड में जो निर्माण का कार्य है तो एक्टिविटी चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और लेकिन उनको ये काम करना नहीं है, क्योंकि उनको यही काम करना है जिससे उनको कमीशन मिले, उनके दलाल को, उनके गुर्गों को पैसा मिले। अब सब जगह जितनी भी नदी नाला है, लोग रोज भेजते हैं, वीडियो रोज भेजते हैं, कैसे सर वहाँ चल रहा है, बिना नंबर की गाड़ी में लोग बालू डिलीवर करके लोग ले जा रहे हैं, सब चक्कर में। तो ये जानबूझ करके खजाना की कमी। भाई, आप सब इलीगल कोयला, पत्थर, बालू अब क्यों करवा रहे हो? आयरन ओर, अब उसको लीगलाइज कराओ तो आपके खजाने में पैसा आएगा, तो आपकी तिजोरी में जा रहा है पैसा, यहाँ झारखंड की सरकार की खजाना में नहीं आ रहा है पैसा। इसलिए ये सारे प्रॉब्लम है। अच्छा, इससे एक बात और सर, की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सवाल उठाया था, करप्शन के अगेंस्ट में आप सवाल हमेशा उठाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक बयान जेएमएम की तरफ से आया कि मुख्यमंत्री अपने मद से जो पैसे हैं वो नेता प्रतिपक्ष को दे दें ताकि वो अनर्गल प्रलाप ना करे। जेएमएम के स्टेटमेंट को कैसे? देखिए, मैंने तो सुना है, उसको नहीं सुना ऐसा नहीं है, हमको लोगों ने भेज दिया था वीडियो, तो मैंने देखा कि, तो मुझे लगा कि भाई ये भी हमको क्या समझाए। ऐसे ही तो सबको लोग ऑफर करते रहते हैं कि भैया तुम मत दिखाओ, आपको विज्ञापन मिल जाएगा, या आपको इस सब में डराते ना। ये तो जिसको क्या बोलते हैं, रिसीवत ऑफर करना होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इन लोगों का? लगता है मानसिक रूप से भी लोग दिवालिया है। और उतना ही नहीं, उसे आगे भी उन्होंने कहा एक बात हमारे ऊपर, उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट से भी शायद क्या बोलते हैं, पेंशन उठाते हैं। भाई, उसको पता ही नहीं है, उनको चेक कर लेना चाहिए। अकाउंट होता है ना हम लोगों का, और अकाउंट उनको बताना चाहिए, पार्लियामेंट से अकाउंट लेना चाहिए कि हमने क्या पार्लियामेंट से पेंशन उठा रहे हैं क्या, उनको देख लेना चाहिए। पहले भी मैं आपको बताऊं, एक अखबार में नाम नहीं लूँगा, जब 2019 में हम एमएलए बन गए थे, विधायक बन गए थे, तो उस समय एक अखबार ने छाप दिया था उसी प्रकार से। हमने उससे पहले ही पार्लियामेंट को लीक करके दे दिया, और उस समय से मेरा रुका हुआ है। फिर बाद में उनको मैंने पूरा भेज दिया। हमने कहा कि भाई, इतना तो नियम कानून मैं जानता हूँ, रोज़ मैं आवाज़ उठाता हूँ करप्शन के विरोध में, गड़बड़ी के विरोध में, और फिर हम ऐसा कैसे कर सकते? हम तो 19 में जैसे ही विधायक बने, हमने पार्लियामेंट को लिख करके दे दिया कि अब हम विधायक बन गए, इसलिए अब हमारा पेंशन को रोक दिया जाए। तो ये ओपन है। इसलिए मैं कहा कि भाई, सुप्रियो जी ऐसे बड़े लीडर है, तो कुछ नहीं करना था उनको, पार्लियामेंट से मेरा अकाउंट नंबर ही पता कर लेता। उनके तो कोई ना कोई उनके एमपी लोग हैं, उनसे कहता कि भाई पता कर लो इनका क्या है। तो हमें नहीं लगता है फिर, या फिर हमारा जो इनकम टैक्स में हम लोग जो फाइल करते हैं उससे भी कोई देख लेता, तो उसमें भी हम प्रत्येक बार फाइल करते हैं। उसमें नहीं करता तो हम ही को टेलीफोन करके कह देता कि साहब आप हमको दे दीजिए बैंक के, क्या बोलते हैं उसको, साल में जो आय के स्रोत। हाँ, नहीं आय के स्रोत नहीं, बैंक का जो ये निकाल करके हम लोग देते हैं ना खर्च, भाई हमको कितना आय हुआ, कितना खर्च किया, वो सब बैंक से हम लोग लेते हैं और आईटी फाइल करते हैं, तो उसमें जमा होता है।
तो हमसे मांग लेता तो हम उसे उनको भेज देते। कोई उसमें तो कोई छुपा छुपी वाला बातें है नहीं उसमें। चलिए, रिश्वत का ऑफर जो है वो नेता प्रतिपक्ष को भी आया, लेकिन इन्होंने कहा कि एक बार हमसे पूछ लेना चाहिए था, जानकारी ले लेनी चाहिए थी। सर, अंतिम सवाल कि ये अबुआ सरकार में जो आदिवासी हैं वो आज कहाँ हैं, कहाँ देख रहे हैं उनको? देखिए, उनकी तो सबसे खराब स्थिति हो गई है। अब एक तो कहीं जॉब है नहीं, जॉब का अवसर है नहीं, तो जॉब बेचारा मिल नहीं रहा है, पड़ रहा है सड़क पर। उस उनको ये इंतजार था कि भाई अब वो सरकार तो शायद मिलेगा, लेकिन कहाँ मिल रहा है। स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, बच्चे उसकी पढ़ाई छूट रहा है। जहाँ कहीं भी जाते हैं बच्चे लोग रोज़ मिलते हैं। अभी हम विधानसभा सत्र के पहले हम दुमका गए, संथाल परगना गए थे, तो वहाँ लोग बच्चे लोग मिले थे एसपी कॉलेज के, मेमोरेंडम दिया। तो मैंने वहाँ भी हमने कहा था सदन में भी, भाई ये सारे लोग परेशान है। मैं तो बच्चों को फिर कहा कि एक कोई प्रोग्राम में गए थे, मीडिया के प्रोग्राम में, हमने कहा कि भैया देखो तुम लोग मेहनत करो, और इस झारखंड सरकार के भरोसे तुम लोग सोचोगे कि रोजगार मिलेगा, वो नहीं मिल सकता है, ना सरकारी नौकरी मिल सकता है। सरकारी नौकरी तो 2022 से लेकर के उन्होंने क्या किया, 2022 से मैंने 2,06,000 नौकरी को तो इन्होंने समाप्त कर दिया है, सरकारी नौकरी को। आज जो सरकारी नौकरी जो यहाँ रिक्त है, यानी वर्तमान जो स्वीकृत पद है 3,27,000 है मात्र झारखंड में। 3,27,000 ही सरकारी नौकरी जिसको बोलते हैं स्वीकृत पद है, उनमें से 1,59,000 पद रिक्त है, यानी आधा से अधिक पद रिक्त है। अगर पूरा भर भी जाएगा तो सरकारी जॉब लोगों को कितना मिलेगा, 3,27,000। 10 लाख नौकरी की बातें हुई थी सर, कि 10 लाख लोग देंगे, और रोजगार के तो कहीं कोई अवसर नहीं है। मैं अपने थोड़े बोल रहा हूँ, ये तो सरकार की मैं बता रहा हूँ आंकड़ा। तो सरकार की आंकड़ा ही वही है, 3,27,000 स्वीकृत पद ही है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोई सुपरवाइजर हो, यही है इनके पास। अब 10,000 के बाद 10,000 तभी देंगे जब रोजगार का और अवसर हो। आपको इन 6 वर्षों में कितना उद्योग लगा बताओ हमको? कहीं तो कोई उद्योग धंधे लगे ही नहीं, तो रोजगार कैसे मिलेगा? 75% रिजर्वेशन। जवानों को कहता हूँ भैया देखो, इसके चक्कर में मत रहो, ये अपना तिजोरी भरते रहेंगे, आपके लिए चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि दलालों की सिर्फ चिंता करते हैं। अब वो लोग मालो माल हो रहे हैं, वो लोग कोई पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए एक एक पदाधिकारियों के पास ढेर सारे पद पड़ा हुआ है। कोई समझ में नहीं आता है भाई, इतना सारे अफसर है, कोई लोग इतना क्यों इन लोगों से इतना मेहरबानी है, एक एक अफसर 3, 4, 5 ऐसे पद लोग बन रखे हुए हैं, तो इसे समझ में आता है। तो इसलिए हमने कहा कि नौजवानों से मैं बार बार कहता हूं कि आज के तारीख में झारखंड में जो स्वीकृत पद है 2,70,000 है, उसमें से 1,59,000 पद ही मात्र रिक्त है। अगर सबकी बहाली हो जाए तो 2,70,000 ही 27,000 ही होगा। बाकी और कहाँ से बच्चों को नौकरी देंगे? 10 लाख की बात कर रहे हैं, तो 10 लाख और देना रोजगार, तो रोजगार के अवसर सृजित हो, तो रोजगार के तो कहीं अवसर सृजित नहीं हो रहा है। उद्योग लगेंगे, नए उद्योग लगेंगे तो रोजगार जो है सृजन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे में जो रिक्त पद है, कुल मिलाकर के जो 10 लाख नौकरी के वादे थे, वो सब दावा जो है वो फेल साबित हो रहा है, और भी कई वादे दावे थे। सर, अब इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, करप्शन का एक डॉट आप तक नहीं आ पाया क्या? इतना लंबा राजनीतिक अनुभव में करप्शन का एक डॉट जो है वो आप पर नहीं लगे? देखिए, मैं शुरू से लोगों से कहता हूं, करप्शन को अगर सचमुच में सरकार समाप्त करना चाहती है तो 2 काम करना होता है। एक तो हम लोगों से कहते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद करो, और अफसरों से कमीशन या चंदा लेना बंद करो। जिस दिन सरकार ये 2 काम कर लेगी, फिर कोई अफसर की हिम्मत नहीं होगी गड़बड़ करेगा। आज जो जानकारी मिलती है, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं, उन लोगों को टारगेट दिया जाता है कि इतना आपको देना है, ये कार्यक्रम है, इतना देना है। हम जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक भी कोई रिटायर अफसर आपको नहीं आकर के बताएंगे
कि भाई कोई बाबूलाल मरांडी ने कोई चुनाव में या किसी भी फंक्शन के लिए कोई चंदा मांगा हो। हमें भी पॉलिटिकल पार्टी, हमको भी ज़रूरत होती है, चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं, ढेर सारे कार्यक्रम पार्टी का होता है, तो हम व्यवसायों से पैसा मांगते हैं। जो बड़े लोग कमाते हैं, अगर 100 करोड़ का कोई काम कर रहा है, जानते हैं 100 करोड़ जिसके पास टर्नओवर, उनके पास जाते हैं, हाथ फैलाते हैं कि यार देखो सोसाइटी के लिए हम लोग काम करें, सहयोग करो। जब 100 करोड़ का टर्नओवर करता है तो 10-20 करोड़ कमाता है तो 2-4-5 लाख रुपया सहयोग कर देते हैं, सीधी बात है, कोई उसमें से नई बात है नहीं। लेकिन आप अगर अफसर को कहेंगे कि आप हमको ये कमा करके दो, तो अफसर कहाँ से पैसा देता है? 150 क्या बोलते हैं, पैसा को जो पेमेंट होता है वो तो नीचे में होता है, जूनियर इंजीनियर करते हैं वहाँ पर, और वहाँ ठेकेदार को मिलता है, वहाँ से पैसा आता है। तो यानी पूरा हायरार्की को आप करप्ट कर देते हैं, सचिव से लेकर के इंजीनियर चीफ, उससे लेकर के एग्जीक्यूटिव, वहाँ से लेकर के जूनियर इंजीनियर, जहाँ पैसा ड्रॉ होता है तो सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको तय कर लिया कि भाई 1% माने सीएम को अगर 1% देना है तो 1% फिर सचिव को, 1% फिर इंजीनियर चीफ को, 1%, ऐसा करते 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 कितना परसेंट होता है आप जोड़ लीजिए। तो ये सीधी बात है, इसमें सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई गणित इसमें है नहीं, रॉकेट साइंस इसमें कुछ है नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग हमसे पूछता है क्या होगा, हम बोले जिस दिन मुख्यमंत्री चाहेगा ये करप्शन नहीं होगा उस दिन नहीं होगा। और जिस दिन ये इन लोगों से पैसा लेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, या इन लोगों से चंदा या कमीशन इन लोगों से करवाएंगे तो यही होगा। चलिए सर का बहुत धन्यवाद अपने व्यस्ततम समय से समय देने के लिए। और मुख्यमंत्री को कई बार इन्होंने सलाह भी दी है कि जिस दिन आप चाहेंगे कि राज्य में करप्शन बंद हो उस दिन करप्शन बंद भी होगा। और आज तक जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, भ्रष्टाचार के एक भी आरोप इन पर नहीं लगे हैं। कई मुद्दों पर इन्होंने खास बातचीत की है। कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।